सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्धरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परद्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चर्चा ये चल रही है कि व्रतों का ग्रहण और अव्रतों का त्याग कि किस प्रकार से किया जाए। उनके त्याग का यानी दोनों ही हे है, मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, अपितु वो संसार के ही कारण है। चाहे व्रत हो चाहे अव्रत हो, अव्रत के समान व्रत भी, क्योंकि पुण्य बन का कारण होने से वो संसार रूप ही है। जो वो विकल्प है व्रतों का वो भी दुखदायक ही है। तो दोनों को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने का कोई क्रम होना चाहिए। दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। वो पहले अव्रतों को छोड़ें, व्रतों को ग्रहण करें, और फिर व्रतों का भी विकल्प छूटता है जब शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है और परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। ये चर्चा अपनी हुई थी। अब यहाँ कह रहे हैं, उत्थानी का है, पेज नंबर 161 है, श्लोक 87 नंबर श्लोक की उत्थानी का, कि जैसे व्रत का विकल्प वो मुक्ति का हेतु नहीं है, वैसे लिंग का विकल्प भी मुक्ति का हेतु नहीं। अभी व्रतों की बात करें, अब किसी को लिंग का विकल्प हो कि इस लिंग से, मुनि लिंग से मुक्ति होगी, गृहस्थ लिंग से मुक्ति होगी, तो मुनि लिंग धारण करना चाहिए। तो ये जैसे कुछ लोग इसमें से व्रत धारण कर लेंगे तो अपना मोक्ष हो जाएगा,
फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम वो वेश, लिंग मतलब वेश, वो लिंग धारण कर लें तो अपने को मुक्ति हो जाएगी, पर बाहर से वही दिखता है एक्चुअल में। जैसे उसमें दिया ना मोक्षम प्रकाशक में उदाहरण, कि वो किसी ने कुछ छिलके छिलके से दिख रहे थे, वो फूटते हुए दिखा और वो फूट रहे हैं तो उसको चावल निकल के आ रहे हैं। वो भी कहीं से भूसा छिलके इकट्ठे कर लाई दूसरी भी, और कूटे, तो कहाँ से मिलेगा? तो बाहर से तो वही दिख रहा है, लेकिन अंदर उसमें धान है, वो कण है, अनाज है, वो नहीं दिखता। तो अंदर वो वीतरागता है, वो दिखती नहीं है। बाहर की खाली जो क्रिया है, वो लिंग या वो व्रत, वो दिखते हैं। तो अज्ञानी जीव खाली उन्हीं को धारण करके समझ रहा है इसी से मोक्ष हो गया। नग्न दिगंबर जो मोक्ष जाते हुए दिखे, तो जो आड़ से नग्न दिगंबर थे वही मोक्ष जा रहे हैं। ये जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हैं, अणुव्रत महाव्रत, वो मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा समझ के वो उसके ही विकल्प में अटका रहता है। लेकिन जैसे व्रत का विकल्प मुक्ति का हेतु नहीं है, वैसे लिंग का विकल्प भी मुक्ति का हेतु नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं। 87 नंबर का श्लोक है, बुलवाते हैं। लिंगम देहाश्रितं दृष्टम, लिंगं देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः, देह एवात्मनो भवः, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, ते ये लिंगा कृताग्रहा। ते ये लिंगागताग्रहा। ये जो है ना, इसमें भवात् तस्मात्, तो भवात् में आधात है, और फिर तस्मात् में आधात है, और फिर है ते। समझ में आ गया होगा। लिंगम देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः, लिंगं देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, ते ये लिंग प्रताग्रहा। न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, ते लिंगकृताग्रहा। लिंगम, लिंगम यानी लिंग, लिंग, लिंग का मतलब है वेश। अपन ने पढ़े हैं लिंग ग्रहण, तो वहां पे लिंग का अर्थ वेश किया है। लिंग अर्थात नग्नपना आदि वेश। देहाश्रितम दृष्टम, देह के, शरीर के आश्रित दिखाई देता है। देहाश्रितम शरीर के आश्रित, दृष्टम दिखाई देता है। देह और जो शरीर है, एव आत्मनो, और ये जो शरीर है, ये ही देह एव शरीर ही, आत्मनो, आत्मनः, वो तो संधि से आत्मनो बना है। आत्मनः यानी आत्मा का, भव यानी संसार है। जो शरीर है वही तो आत्मा का संसार है, और जो ये लिंग देखा जा रहा है तो शरीर की आश्रित ही है। न मुच्यन्ते भवात्, न मुच्यन्ते यानी नहीं छूटते हैं, भवात यानी संसार से, तस्मात् इसलिए, ते यानी वे, लिंग, लिंगकृत, लिंग के द्वारा जो किया गया है, लिंगकृत यानी लिंग का आग्रह, लिंग को जिनका जिसका आग्रह है, वे जीव इसलिए संसार से नहीं छूटते, क्योंकि लिंग है वो शरीर के आश्रित है, और जो शरीर है वही तो संसार है। तो जिसको लिंग का आग्रह है कि वो लिंग हम धारण करें, उसी लिंग से मतलब लिंग पे ही जिनकी दृष्टि है, तो इसलिए वो जीव फिर संसार से नहीं छूटा। मतलब देह पर दृष्टि है, लिंग पर दृष्टि है, इसका मतलब देह पर दृष्टि है। वेश पर दृष्टि है, तो वेश किसका है? शरीर का है, इसलिए वो जीव संसार में ही अटके रहते हैं। द्रव्यलिंग हो, भावलिंग हो, हाँ बात तो यहाँ द्रव्यलिंग की है, भावलिंग की नहीं। लिंग का मतलब वेश बोल रहे ना, इसीलिए। तो वेश का मतलब है बाहर का वेश, द्रव्यलिंग, उसी की बात चल रही, भावलिंग की बात नहीं। वहां अपने जो अलिंग ग्रहण का बोल है 17वां,
वहां पर भी द्रव्यलिंग की ही बात है, भावलिंग की बात नहीं। अलिंग ग्रहण जो किया, तो मुनि का लिंग यानी मुनि का वेश हो या आरिका का वेश हो या इलक शुल्लक का वेश हो, उसका जिसके ग्रहण नहीं है, तो वेश का ग्रहण नहीं है आत्मा, इसलिए वो आत्मा अलिंग ग्रहण है। देखिए, लिंग अर्थात नग्नपना आदि वेश शरीर के आश्रय देखा जाता है। देह एव और शरीर ही आत्मनः आत्मा का भवः संसार है। तस्मात् इसलिए ये लिंग कृत आग्रह, ये यानी जो लिंग के ही आग्रही हैं। ते यहाँ श्लोक में ये शब्द नहीं है, लेकिन वो ते के साथ में ये उन्होंने जोड़ा है उसमें, क्योंकि ते कहा है मतलब वे, तो वे मतलब कौन, तो वो जिनकी बात चल रही है। तो जो लिंग के ही आग्रही हैं, ते वे पुरुष भवात संसार से न मुच्यन्ते, नहीं मुक्त होते हैं। देखिए, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। लिंगम देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते लिंग कृताग्रहा। लिंग देह आश्रित दिखे आत्मा का भव दे, जिनको आग्रह लिंग का कभी न होय विदे। लिंग अर्थात जटा धारण, नग्नपना आदि, वह देहाश्रित दिखता है, अर्थात शरीर के धर्म रूप मानने में आता है, और देह ही आत्मा का भव अर्थात संसार है। इसलिए जो लिंग में आग्रह रखते हैं, अर्थात लिंग ही मुक्ति का हेतु है, ऐसे अभिनिवेश वाले जो हैं वे मुक्त नहीं होते। किससे? भव से, संसार से। देखो, जिनको लिंग का आग्रह है, दो तरह के जीव हैं लिंग का आग्रह वाले। एक तो जिनका लिंग का आग्रह है, वो खुद उस लिंग यानी वेश, उस जिनको वेश का आग्रह है, वो स्वयं वो वेश धारण करते हैं, क्योंकि इसके वेश के बिना तो मुक्ति होगी नहीं। और दूसरे वो भी जीव हैं जो खुद तो वो वेश धारण नहीं करते, लेकिन पूज्यता किससे मानते हैं कि वो वेश दिखेगा तो पूज्यता मानते हैं, वेश को देख के नमस्कार करते हैं। दोनों तरह के जीव समझना, जिन्होंने खुद ने लिंग के आश्रय से ही मुक्ति मानकर खुद ने वो वेश धारण कर लिया, अंदर भाव हुए नहीं, भाव लिंग प्रकटा नहीं है, खाली द्रव्य रूप से वो वेश धारण कर लिया, वो भी संसार में अटके हैं। और जो भावलिंग द्रव्यलिंग का स्वरूप नहीं जानते और केवल वेश को देख के ही हमको तो इनको नमस्कार करना है, तो मात्र वेश को देखकर ही वो उस वेश से ही मुक्ति मानते हैं, मतलब उस वेश को ही मुक्ति का कारण नमस्कार योग्य अपने आदर्श अगर वो मानते हैं, तो वो भी संसार में ही है। क्योंकि अपने को ऐसा लगेगा कि ये तो बात चल रही है, अब जिन्होंने वेश धारण कर रखा है उनकी बात है, अपनी तो बात ही नहीं, हम तो ऐसे छूट जाएंगे। ये छूटने वाली बात नहीं है। यदि हम भी केवल वेश मात्र देख के, और दुनिया भक्ति है, सच्चा स्वरूप पता है, सच्चा स्वरूप पता है गुरुओं का, सच्चा स्वरूप पता है, और जहां गड़बड़ चल रही है वो भी दिखती है, दिख रही है आंखों से साफ साफ, फिर भी वही भगते हैं, वही भगते हैं। वो भग रहे हैं उसके पीछे कारण ही है, क्योंकि वो वेश से मुक्ति और वेश को ही उच्च मानते हैं। उस वेश के बिना मुक्ति नहीं होगी, ये बात जरूर है, लेकिन वो वेश अगर भावपूर्वक धारण नहीं हुआ, अंतरंग वीतरागता पूर्वक धारण नहीं हुआ, तो वही वेश वो वेश जीव को भी और उस वेश को ही मानने पूजने वाले दोनों को ले डूबता है। इसलिए अभी समझ लो दिन में जो प्रकरण चल रहा है ना, इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, इस सच्चे देवशास गुरु का निर्णय, वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नहीं, सॉरी, रत्नकर्ण शावकाचार्य में दर्शन विशुद्धि के प्रकरण में, तो सच्चे देवशास गुरु का निर्णय वो पहला, वो मस्ट है,
खाली बाहरी वेश देख के किसी को भी गुरु मान लेना, वो संसार का कारण है। घोरम अपारम संसारम हिंडंती, ऐसा कहा है कुंदुंदाचार्य ने। खाली अगर वेश से ही पूछता है, दुनिया में चलता है ऐसा, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो खाली वेश को देखकर ही देखो, वेश में भी यदि देखो, कोई ये कह सकता है हमको अंदर की वितरागता क्या दिखती है, वेश से तो नाम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास थर्मामीटर बाहरी वेश, लेकिन वेश मात्र अकेला नहीं, इसलिए 28 मूल गुणों का पालन वो कहा है। तो 28 मूल गुणों का यदि निर्विचार पालन दिखता है तो अवश्य नमस्कार करने योग्य है, बिल्कुल नमस्कार करने योग्य है, जरूर। कदाचित किसी को वीतरागता समय पकड़ में भी आ जाए ना कि इनके गुणस्थान तो कम है, लेकिन अगर 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति और जो भी पूरे 28 मूल गुण है, तो बराबर नमस्कार करना चाहिए। लेकिन चौड़ा चौड़ा ही जहां गड़बड़ दिख रही है, स्थूल रूप से ही बिल्कुल कोई भी आदमी पकड़ सकता है, ऐसी गड़बड़ जहां दिख रही है, फिर भी लेकिन क्योंकि वेश का आग्रह है, अभी इस वेश में तो क्या करें, पूजेंगे तो सही, जाएंगे तो सही। वो वो फिर बोल रहे हैं वो न मुच्यंते भवात, वो संसार से नहीं छूट पाते हैं, नहीं छूट सकते हैं। ये समझने योग्य बात है कि वेश का आग्रह रख के खुद वेश धारण कर रहे हैं, तो वो भी जा रहे हैं, और उस वेश के पीछे भी हम लगे हुए हैं, वो भी जाएंगे। दुनिया में वेश का इतना प्रभाव है, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपने लोगों में ये स्थिति है, अपने लोगों में, अभी भले ही सामने वालों में किसी में न भी हो, पर फिर भी है, अपने लोगों में स्थिति है। ये नहीं समझ पा रहे कि लिहाज में करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे भवों भवों का संबंध है इसके साथ में, ये हमारी श्रद्धा का सवाल है। व्यवहार से भी अभी तो हमको व्यवहार सम्यक की भी पात्रता नहीं है, यदि हमें देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है, तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें खाली करते रहें, उससे क्या होगा। और चौड़ी ही जहाँ गलतियां दिखती हों, कहीं समझ लो किस किस तरह के पोषण होते हैं, ईजा समिति नहीं है, भाषा समिति नहीं है, 20 पंथ का पोषण हो रहा है, इस तरह के काम हो रहे हैं, फिर भी लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, फिर भी मतलब थोड़ा सा खेद होता है कि पढ़ते सुनते समझते रहते हैं, और बरस हो गए, ऐसा नहीं कि अभी भी नए नए ज्वाइन हुए हैं तो फिर चलो, बरस हो गए, फिर भी उस वेश के पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल वहीं जाके लगता है कि धर्म तो यही है, इसलिए खेद होती है। जटाधारी तो वैष्णव का है क्या, जटाधारी? हाँ, जटाधारी उनको उस वेश में दिखता है, जो जो जैन नहीं है तो वो बाहर से वेश धारण कर लेते हैं, जटा धारण कर लेते हैं, कुछ भी, तो खाली वो उससे मुक्ति मानते हैं। दोनों को ले लिया अपने, तो जटा धारण वाला, जटा धारण को अपने में भी ऐसे ले सकते हैं ना कि कटिंग तो कराएंगे नहीं, तो केश लोच करेंगे, तो जब तक करेंगे तब तक थोड़े बहुत बढ़ेंगे ही, उस रूप में ले सकते हैं। बाकी वैसे वो लिया अन्य भक्तों के संबंध में लिया है वैसा, पर वो तो चलो जाने दो, अपने को तो यहाँ ये जो वेश वेश में ही, इसीलिए वो जो समझ लो दिन में भी जो प्रतिमा वाला संबंध वो चल रहा है ना, तो वो उस की कुछ व्रत लो, कुछ नियम लो, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, मिथ्यात्व के अभाव का ठिकाना नहीं, लेकिन उसी से पूजापा, उसी में मुक्ति मान रहे हैं कि कुछ नियम संयम कुछ तो लो, कुछ तो लो, त्याग तो करो, उसी में धर्म। लेकिन अंदर विशुद्धता बिना, और ये खाली बाहर की छोड़ा छोड़ी करते हैं, तो क्या होता है, इसीलिए वो जो धर्म बदनाम होता है वो इसीलिए होता है, अंदर वितरागता आई नहीं है, तत्संबंधी उस व्रत के योग्य, खाली व्रत धारण कर लिए हैं, तो बस वो चिड़चिड़ाहट और गुस्सा ये वो वही चलता है फिर, और फिर ऐसे लोग बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मचारी होते हैं बहुत गुस्सैल होते हैं, दूर भागते हैं
और सोचते अकेले रहते हैं इसलिए चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसलिए अपने को ब्रह्मचारी नहीं होना। क्योंकि वास्तव में वो अंतरंग वीतरागता के बिना बस खाली वो कि ब्रह्मचारी का वेश होना चाहिए, कि कोई त्यागी व्रती का वेश होना चाहिए, किसी ना किसी ख्याति लाभ पूजा या और दूसरे इस लोक का परलोक का कोई ना कोई वो लोभ लालच रहता है। इस लोक का भले ही ना हो ख्याति लाभ पूजा का, परलोक का ये स्वर्ग मिलेगा, ऊंचे स्वर्ग, बिना व्रत के तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है सराग संयम संयमा संयमा काम निश्रा बाल तक, तो भी स्वर्ग तो अपना बुक हो जाए। लेकिन ऐसे खाली एक बार स्वर्ग में चले जाएंगे तो क्या होगा? स्वर्ग में कोई गए नहीं क्या आज तक? क्या लाभ हो गया? सम्यक तो सहित नरक का वास भी भला है, और सम्यक के बिना कितने ही स्वर्गों में जाओ, क्या करना? कुछ नहीं है। वो स्वर्ग भी निगोद में ले डूबेगा ऐसा। इसलिए पहले सम्यक तो अनिवार्य है। सम्यक तो वो सम्यक तो कहाँ से कि पहले सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा, तब वो सम्यक तो के पात्र होंगे। उसको व्यवहार से सम्यकता है, ग्रहित मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं, और चल रहे हैं बस खाली वेश में, ऐसा नहीं। देखिए भावार्थ, तो लोग ये नहीं समझते हैं कि अपना क्या बिगड़ता है। ऐसे बोलते हैं चले जाते हैं, जाने में क्या बिगड़ता है? अरे हाँ, ढोक लगाने में क्या है? और जाने में क्या है? जाने में ऐसा है कि वहां आपकी उपकृत कारित अनुमोदना, तीनों तरह का, तीनों में से कुछ भी होगा फल बराबर है। वहां गए हैं तो उसकी अनुमोदना है। किसमें है? मैंने पता नहीं, इसी में चल रहा था कार्तिक अनुप्रेक्षा में, या तो आगे आएगा या मैंने कहीं और आज ही पढ़ा था मैंने, कि अगर वो जाके खड़े भी हो रहे हो, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो, इसलिए उसकी अनुमोदना नहीं करना। वहां उसमें जाके यदि अपने को, देखो कहीं तो ऐसे होता है मजबूरी होती है, मजबूरी में जाना है, बिना मजबूरी के कौतूहलवश देख तो लें, चले तो जाएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यूट्यूब पे देखते हैं, जाके तो नहीं देखते, यूट्यूब पे देखते हैं कि यूट्यूब में क्या दिक्कत है देखने में, उसमें तो अपना कुछ नहीं हो रहा ना। कि यूट्यूब आप देख रहे हो उस चीज की तो अनुमोदना हो रही है कि नहीं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनकी अनुमोदना हो रही है कि नहीं हो रही? किसी प्रयोजन से कुछ ऐसा वो देख लिया कभी, तो भी वो अतिचार मतलब है ही अनुमोदना, कुछ भी। मैं बिल्कुल इसीलिए कह मतलब अपने में जो चलता है ना, ये यूट्यूब पे तो अपने को आ ही जाता है, चला तो ले देख तो ले, ये क्या है वो क्या है इनका क्या है अभी। यार में जो चल रहा है ना अभी, तो मैं मिला मैं कोई राजवी ने बोला कि जय धर्म अच्छा धर्म है, जो बोली मतलब उसको सुन लिया अच्छा बता बहुत तारीफ की जैन धर्म की। वही मैं बोलूं, किसी प्रयोजन से वैसे, लेकिन अब वो कुछ भी आ गया और चलो देख लें। किसी ने अपनी बुराई की है तो वो सुन ले, अरे तो वो सुन के क्या मिलेगा? और उसके व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं। जब वो अपनी बुराई कर रहा है कोई, कि कुछ भी, क्या करना? तो ये सब अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना से इनका जब तक अंदर से त्याग नहीं होगा, तब तक अभी पात्रता नहीं आई है, ख्याल में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। देखो भाव आ रहा है। जो जीव केवल लिंग अर्थात बाह्य वेश को ही मोक्ष का कारण मानता है, वह देहात्म दृष्टि है, अर्थात वह देह को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। लिंग शरीर के आश्रित है, और शरीर के साथ के संबंध से ही आत्मा का संसार है। शरीर के अभाव में संसार नहीं होता। इसलिए जो लिंग का आग्रही है, अर्थात जो लिंग को ही मुक्ति का कारण समझता है, वह संसार का ही आग्रही है। वह कभी भी संसार से
नहीं छूट सकता, जिसको उस वेश के माध्यम से मतलब उसी में चमक दिखती है कि ये है, वो वास्तव में लिंग का अग्नि। देखो कि अभी जो मैंने बात की ना, किसी प्रयोजन से, अंदर की मान्यता नहीं, किसी प्रयोजन से उनके पास जाना। ऐसे भी अपने पास उदाहरण है कि वो बुलाते हैं कि आप आके हमको पढ़ाओ। दादा जाते थे और अपने आप को ध्यान हो, पता नहीं, बहुत पहले नेमीचंद जी पाटनी जब थे, आपको नहीं ध्यान होगा, नेमीचंद जी पाटनी को बुलाते थे वहां शहर में छोटे दीवान जी के मंदिर में। हम खुद उनके स्वाध्याय में जाते थे कि भी पाटनी जी आ रहे हैं, तो वहीं रहते थे, पहले शादी के पहले की बात है, तो हम भी जाते थे। तो पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, इस प्रयोजन से जा रहे हैं, कोई उस लिंग को नमस्कार करके और नहीं करते, मतलब वो जा रहे हैं तो उसी शर्त पे जाते हैं कि हाँ पता है इनको ये हमको नमस्कार वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अब पढ़ने के लिए कोई बुला रहा है तो वो अलग है। अपने और भी कई लोग हैं इस तरह के विद्वान वगैरह, तो वो वीर उस सागर प्रयोजन जी से। यहाँ भी, वीर हाँ, सागर जी बहुत वीर जाते हैं वीर आत्मीमांसा सागर जी, पढ़ाने। हाँ। तो वो मतलब वो अलग बात है, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि फिर कोई कहेगी ये फलाने जी ढिकाने जी। कोई अपने आएगा तो उसको यथा योग्य, वो ठीक है, कोई आ रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन खुद ही कौतूहलवश जाते हैं और उसमें ही धर्म मतलब वो मानते हैं, चला चला के खुद ही अब क्या बोलूं बहुत ज्यादा क्लियर करके इतने में ही समझ लेना, जिनको समझना होगा समझ जाएंगे, आगे की ज्यादा शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ मैं ऐसा। तो ये वो उसी को मुक्ति का कारण समझते हैं, वो संसार के ही आग्रही हैं वास्तव में। अगर वेश को ही वेश का आग्रह है, वो संसार का आग्रह है। विशेष स्पष्टीकरण, अंतरंग वीतराग स्वरूप आत्मा के धर्म बिना, लिंग मात्र से, बाह्य वेश मात्र से धर्म की संपत्ति रूप सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। केवल बाहरी वेश खुद ने धारण कर लिया या बाहरी वेश को पूज रहे हैं तो वो धर्म की संपत्ति, तो कितना अच्छा विशेषण दिया है सम्यक्त के लिए। सम्यक्त क्या है? वो धर्म की संपत्ति। धर्म वास्तव में संपत्ति क्या है? ये धर्म, ये रत्नत्रय धर्म, ये संपत्ति है। उस संपत्ति रूप सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए राग द्वेष रहित आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव, जो अंतरंग भाव धर्म है, उसे हे भव्य तू जान। बाह्य लिंग वेश मात्र से तुझे क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। देखो अंतरंग ये जो भाव है ना, वो धर्म है। असली धर्म क्या है? ये दर्शन ज्ञान जानने देखने रूप जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव की स्वीकृति, अपने को ज्ञाता दृष्टा आत्मा वो स्वीकार करना, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ये वेश से अगर मान रखा है तो वेश तो शरीर है, शरीर को आत्मा मानता है तो असली धर्म को नहीं समझा। मतलब शरीर और आत्मा में ये भी भेद विज्ञान के लिए कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान समझता होता तो ये बाहरी वेश को समझ सकते शरीर के आश्रित है। वास्तव में अंतरंग में अपने को ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप मैंने जाना कि नहीं जाना। और जो अंतरंग में अपने आप को ज्ञान चैतन्य स्वरूप जानता है, समझता है, तो उसका बाहरी आचरण भी उसकी भूमिका के योग्य होता है। जिसको अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है तो उसको बाहर में नग्न दिगंबर दशा होती है। जिसको अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है उसको बाहर में प्रतिमा आदि व्रत आदि रूप की दशा होती है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है अब आप भाव की बात कर रहे हो तो हमारे तो अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता है, बाहर में कपड़े पहने रहे तो क्या दिक्कत है? कि वो हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। जैसे वहां कहा उसमें वही कार्तिकेय ब्रह्म थोड़ा मैच हो रहा है ना, इसलिए कि जिस जो अपने को जीव समझता है तो अन्य को भी जीव समझता है, इसलिए वो दया का पालन वो करता है, वो दया हृदय वाला होता है। तो जिसने अपने को जीव समझा वो पर को जीव समझता है, तो बाहरी उसकी क्रियाएं वैसी होंगी कि जहाँ हिंसा आदि नहीं हो, उस तरह का ही उसका आचरण होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ठीक है अंदर से हमारे तो भाव है परिग्रह रखें तो रखें, क्या हो गया, मूर्छा परिग्रह का है
हमारी मूर्छा तो नहीं है, लेकिन हम रखते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर रखा है बाहर में परिग्रह तो वो मूर्छा है ही है उतनी। तो अंतरंग वीतराग स्वरूप आत्मा के धर्म बिना लिंग मात्र से, बाह्य वेश मात्र से धर्म की संपत्ति रूप सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए राग द्वेष रहित आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव जो अंतरंग भाव धर्म है, उसे हे भव्य तू जान। बाह्य लिंग वेश मात्र से तुझे क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उस लिंग से प्रयोजन नहीं है कि प्रयोग, अभी तो कह रहे हो मुक्ति कि वो अपने आप आता है। खाली लिंग से प्रयोजन का मतलब क्या है कि जो जो मुक्ति गए हैं तो बाहर में वो नग्न दिगंबर दशा धारण करके ही मुक्ति को प्राप्त करे हैं, लेकिन वो सहज आती है। अकेला लिंग होगा तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। शरीर की नग्न अवस्था, 28 मूल गुणों का पालन आदि बाह्य लिंग, यह मुनि अवस्था में नियम से होता है, ये होता है। लेकिन इस खाली 28 मूल गुण का पालन या शरीर की नग्न दशा का नाम मुनि धर्म नहीं है। जो अनंत की परिभाषा दी ना मोक्षा प्रकाशक में या अपने बालबोध में, उसमें क्या परिभाषा दिया अनंत की? मुनि धर्म अंगीकार कर, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। ऐसे नहीं कहा मुनि दशा या मुनि लिंग, ये नहीं कहा। मुनि धर्म, मुनि धर्म क्या है? ये 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता, उसका नाम धर्म है, मुनि धर्म। और मुनि धर्म जिसके होता है उसके बाहर में नग्न दिगंबर दशा होती ही होती है, हो नहीं सकता है ऐसा। उन दोनों के का कॉम्बिनेशन है। मुनि धर्म अंगीकार करना है, वो यहाँ कह रहे हैं। हाँ, निमित्त निमित्त एक संबंध है। बाहर में मुनि दशा के बिना, नग्न दिगंबर दशा के बिना वो मुनि धर्म होता नहीं है। इस दिन में भी कहा था कि पहले द्रव्य लिंग होता है, फिर भावलिंग होता है। लेकिन राजमार्ग क्या है कि जैसे ही वो अंदर इतनी विशुद्धि परिपक्व हो जाए कि अब अंतर्मूर्त बाद ही उस भावलिंग को प्राप्त करने वाला है, तो उसके बाहर में द्रव्य लिंग भी फिर आ जाता है। अंतर्मूर्त का ये रहता है, राजमार्ग तो ये है। पर कुछ लोग पहले ले लिया, फिर बहुत दिनों बाद वो भावलिंग प्राप्त किया, तो जब तक वो द्रव्यलिंगी ही है, चौथे गुण स्थान वर्ती भी है या पंचम गुण स्थान वर्ती भी है और बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, तो भी उसको द्रव्यलिंगी कहा है। क्योंकि मुनि धर्म क्या है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता, वो मुनि धर्म। जब तक उसको प्राप्त नहीं किया तब तक भले ही बाहर में गुणस्थान चौथा हो अथवा 5वां हो, वो द्रव्यलिंगी है। सम्यक दर्शन है लेकिन फिर भी द्रव्यलिंगी है। देखो, ये आपको ये सोचे कि जिसको पता है मैं चौथे 5वें गुणस्थान में हूं, तो फिर वो ऐसा क्यों होता है? तो बाहर में नग्न दिगंबर दशा वो कौन से गुणस्थान में ली जाएगी? कौन से गुणस्थान में ली जाएगी? 28 मूल गुणों के धारण। हाँ, जो राजमार्ग है ना, वो ये है कि या तो चौथे में ली जाए या 5वें में ली जाए। कदाचित कोई पहले में लेता है, लेकिन वास्तव में तो जो पहले सम्यक दृष्टि हो चुका है उसको ये मुनि बनने की भावना आती है। तो दीक्षा, बाहरी नग्न दिगंबर दशा, वो चौथे या 5वें गुण स्थान में ली जाएगी। लेकिन वो जैसे तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा मतलब गृहस्थ दशा छोड़कर दीक्षा लेते हैं, वो कौन से गुण स्थान में लेते हैं? जिस समय वो लोकांतिक देव आ रहे हैं और उनको वैराग्य आ गया, उस समय कौन से गुण स्थान में है वो? चौथा, 5वें गुण स्थान में। तो उन्होंने 5वें गुण स्थान में जाके केशलोच कर दिया, कपड़े खोल दिए, तो वो द्रव्यलिंगी बने कि नहीं बने? कि द्रव्यलिंगी बने, लेकिन कितनी देर के लिए? कि जैसे ही दीक्षा ली है, केशलोच किया और नग्न दिगंबर हुए और फिर ध्यान में बैठते ही उनको 7वां गुणस्थान हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5वें गुणस्थान में घूम रहे हैं 2-4 दिन 10 दिन, ऐसा नहीं होता है। 6वां 7वां हो जाता है अंतर्मुख में। तो सामान्य रूप से यही पद्धति है, यही प्रक्रिया है। चौथे वाला हो या 5वें वाला हो, उसकी जब अंदर विशुद्धि, उसको लगता है कि अब यहाँ छटपटाहट हो रही है, ये घर गृहस्थी में जंजाल है, तब जाके वो बाहर में वस्त्रादि
के त्याग रूप बाहर में वेश होता है और फिर अंदर में उतनी वितरागता प्रकट हो जाती है ध्यान के काल में। और कदाचित छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हो और ऐसा हो सकता है गुणस्थान गिर जाए, बाहर में नग्न दिगंबर दशा है लेकिन किसी कषाय का संज्वलन कषाय नहीं सॉरी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाए तो वो बाहर में वेश तो चल रहा है लेकिन गुणस्थान पांचवा हो गया तो गिरते समय हो सकता है, या बाहर में वेश तो नग्न दिगंबर ही चल रहा है अंदर दो कषाय चौकड़ी का और उदय आ गया, अप्रत्याख्यान का भी आ गया तो चौथा गुणस्थान हो जाए। और कदाचित तीनों ही कषायों का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान भी हो जाए, गिरते समय भी हो सकता है। तो वो एकदम से गुणस्थान आ गया तो अब मेरा तो गुणस्थान चौथा हो गया, जल्दी से कपड़े लाओ कहाँ से पहन लूं, ऐसे तो होगा नहीं, अब कपड़े कहाँ मिलेंगे उनको, वो तो है तो मुनि दशा में ही ना बाहर, तो एकदम से नहीं होता। तो फिर पुरुषार्थ वापस उसको पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए कि ये विशुद्ध वितरागता में कमी हुई है, वापस ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, फिर हो जाता। तो राजमार्ग वही है, खाली वेश है वो वेश मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर की नग्न अवस्था, 28 मूल गुणों का पालन आदि पाए लिंग, ये मुनि अवस्था में नियम से होता है। इससे विरुद्ध दशा हो तो वह भावलिंगी मुनि नहीं होता, परंतु इस बाह्य लिंग से अथवा 28 मूल गुणों के पालन से मोक्ष होता है। यदि ऐसी श्रद्धा करे, ऐसा मान्यता हो तो वह मिथ्या दृष्टि है। लिंग से ही मोक्ष और लिंग को ही पूज्य मान रखा है तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। लिंग संबंधी विकल्प भी आत्म साधना में बाधक है। ये लिंग का जो विकल्प है ना, विकल्प तो बाधक ही है, वो भी बाधक है। यहाँ कहने का आशय यह नहीं है कि मुनि को कैसा भी बाह्य लिंग वो तो चलता है, ये नहीं है आशय। ये तो कह दिया अभी हमने कि जो जो मोक्ष जाएंगे तो बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा कपड़े पहने किसी को मोक्ष नहीं हो सकता है। तो बाहर में कैसा भी लिंग होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। श्री कुंद कुंद आचार्य ने जो 3 प्रकार के लिंग कहे हैं वे उस गुणस्थान में नियम से अवश्य होते अवश्य हैं, परंतु उनके लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता। यहाँ तो लिंग की श्रद्धा, लिंग का जो आग्रह है उसको छुड़ा रहे हैं। लिंग होता है नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस उनके लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता, अपितु उनके लक्ष्य से राग होता है। जितना जितना वो लिंग का लक्ष्य है तो उतना वो व्रतादि का विकल्प, वो शुभ भाव रूप राग वो होता है। इसलिए उस ओर का झुकाव और विकल्प छोड़कर आत्मा में लीन होने के लिए यह श्लोक कहा है। देखो जो ऊपर बात थी वो उसके लिए लिंग पाहुड़ नाम से पूरा पाहुड़ लिखा आचार्य ने अष्ट पाहुड़ में, और लिंग पाहुड़ का मतलब वही वेश की चर्चा की है। देखो ये नीचे गाथा दी है, अपन ने उस समय ध्यान नहीं दिया, फुटनोट को साथ में ही पढ़ते। धम्मेण होय लिंगम न लिंग मत्तेण धम्म संपत्ति, जाने ही भाव धम्मम किम ते लिंगेण कायवो। धर्म से तो लिंग होता है, धर्म सहित तो लिंग होता है, लेकिन लिंगम इतेण न धम्म संपत्ति, परंतु लिंग मात्र से ही धर्म की संपत्ति मतलब सम्यक प्रकार से प्राप्ति। संपत्ति का अर्थ पहले भी किया था ऐसा, संपत्ति का मतलब है प्राप्ति और सम्यक प्रकार से प्राप्ति। तो लिंग मात्र से ही धर्म की प्राप्ति नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, जाने ही भाव धम्मम, इसलिए भाव रूप जो धर्म है वास्तव में उसको जानो। किम ते लिंगेण काय, वो ते यानी तेरा, किम यानी क्या, लिंगेण यानी लिंग से, काय वो यानी कार्य, इस लिंग से तेरा क्या कार्य होता है। वास्तव में वो धर्म को जाने, भाव धर्म जो है उसको समझे तो वास्तव में उस लिंग से फिर धर्म की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात देखिए नीचे अर्थ, धर्म सहित तो लिंग होता है परंतु लिंग मात्र ही से धर्म की प्राप्ति नहीं है।
इसलिए हे भव्य जीव, तू भाव रूप धर्म को जान, और केवल लिंग ही से तेरा क्या कार्य होता है, अर्थात कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से ये जो अभी अपन ने पढ़ा उसके लिए भी दिया है, दर्शन पाहुड़ की 18 नंबर की गाथा है। एगम जीर्णस्वरूपं विधियम् उक्किठ सावयाणं तु अवरठियाण तय्यं च उत्थगुणलिंग दंसनम नत्थि। ये 3 लिंग जो कहे ना, ये गाथा दी दर्शन पाहुड़। एगम जिनस्य रूपम, एक तो जिनेन्द्र का रूप, रूप का मतलब वो वेश भारी, वो लिंग। विधियम यानी दूसरा, उपकिठ सावयणम तू उत्कृष्ट श्रावक का है। पहला तो जिनेन्द्र भगवान का रूप वो, दूसरा जिनेन्द्र भगवान का रूप क्या है कि जैसा जिनेन्द्र भगवान का रूप है नग्न दिगंबर दशा, भगवान कुछ कपड़े पहने हुए कुछ ओढ़े हुए ऐसे हैं कि नहीं, जैसा भगवान का रूप है वैसा। और दूसरा है उत्कृष्ट श्रावक। कौन होते उत्कृष्ट श्रावक? पंचम गुण स्थान तो है ही श्रावक, उत्कृष्ट कौन है? एलक क्षुल्लक, तो उसमें भी एलक, वो एलक का। और एलक क्षुल्लक दोनों को भी ले सकते हैं, 11वीं प्रतिमाधारी जो है। और अवरठियाण, अवरठियाण तय्यम, तीसरा जो अवस्थित, अवरठियान जो अपर में स्थित है ऐसा, उनका मतलब अपर यानी स्त्रियों का कह रहे, तो तीसरा स्त्रियों का लिंग जो उससे ऊपर नहीं जा सकती वो वहीं अवस्थित है ऐसा। चौथ पूर्ण लिंग दंसनम नत्थि, चौथा कोई लिंग दिखाई नहीं देता है, चौथा कोई लिंग नहीं है, 3 ही लिंग है जिनागम में। कौन सा? एक तो जिनका रूप, जिन स्वरूप यानी बाहर में नग्न दिगंबर दशा, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का तो वो एलक क्षुल्लक, और तीसरा है क्योंकि उनसे ऊपर वो नहीं जा सकती हैं स्त्रियों में इसलिए ऐसा आरिका का। इसके अलावा कोई लिंग दर्शन में नहीं है। देखिए अर्थात दर्शन में एक तो जिनका स्वरूप है, वहां जैसा लिंग जिनदेव ने धारण किया वही लिंग है, तथा दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग है, और तीसरा अवस्थित अर्थात जगन्य पद में स्थित ऐसी आर्यिकाओं का लिंग है। चौथा लिंग दर्शन में नहीं है। इसके अलावा और कोई लिंग, तो पहले ये लिंग की बात बता रहे हैं कि लिंग भी है, लेकिन वो लिंग है वो भाव सहित होता है, वो मुक्ति का कारण होता है। अकेला वेश है वो मुक्ति का कारण नहीं है, वो संसार का ही कारण। अगर वेश मात्र से ही धर्म माने, वेश को स्वयं धारण करे या वेश मात्र को ही धर्म माने और उसको पूजे, तो वास्तव में संसार का ही कारण है। कारण क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि वेश है वो शरीर के आश्रित है, इसका मतलब है आपने शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं किया। अगर वेश से ही धर्म मान रहे हो, वेश को ही सब कुछ मान रहे हो, इससे ही मुक्ति की प्राप्ति मान रहे हो, तो आपने शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं किया। ये भेद ज्ञान नहीं किया तो अभी तो आप संसारी हो। जब तक भेद ज्ञान नहीं है तब तक संसार का ही जीव पात्र है। तो इस प्रकार से ये यहाँ वेश में धर्म मानने का निषेध किया। अब आगे जाति में धर्म नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं वर्णों में ब्राह्मण गुरु है इसलिए वही परम पद के योग्य है, मतलब ब्राह्मण को ही मुक्ति होगी, तो जाति के आधार से मुक्ति होगी। तो इसी तरह का श्लोक है ये, और इसमें अब जाति का निषेध करेंगे ऐसी चर्चा, और फिर दोनों को समराइज करके दोनों को एक साथ इसमें दिए हैं समय सार की गाथाएं वगैरह, इसलिए अपन आज चर्चा नहीं की वो लिंग और ये सब की। तो कल जब ये श्लोक चलेगा जाति वाला तभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करेंगे, पढ़ लेंगे श्लोक, पढ़ लेंगे बाद में। हाँ कल की जैसे पढ़ लेंगे ना, मैं बीच बीच में रुक जाऊंगी। और आज 29 तारीख है, 1 तारीख से अपन 7 बजे का टाइम कर लेंगे, थोड़ा आप दिन भी ठहरने लग गया ना, तो 1 तारीख से 7 बजे का टाइम कर लेंगे। अभी जिनवाणी बोलिए आप।
रत्नमुक्ति कमारुत ये धन्य अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वरते जयवंत वरते सर्वं जयवंत वरते निर्भ्रांत गुरुवर जयवंत वरते श्री जिनवाणी जिनदान जयवंत वरते शुद्धात्मा का शरणं ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते आनंद मन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निरंत शासन जयवंत वरते। देवदास शर्मा जी जय हो। बात बताइए।